नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो उत्तराखंड परीक्षावाणी से रहने वाली है। ठीक है, रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट करी है दोस्तों, आज ये रहने वाली है दूसरी क्लास। और दूसरी क्लास जो है वो रहने वाली है उत्तराखंड जियोग्राफी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं, तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से चैनल को शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो चमोली सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। कितना है क्षेत्रफल इसका? 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर है। अगर वहीं उत्तरकाशी का पूछा जाता है तो 8016 इसका है, उत्तरकाशी का। ठीक है, 8016 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी का है। अगर वहीं नैनीताल का अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो नैनीताल का हो जाएगा यहाँ पे 4251 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4251। और पिथौरागढ़ सॉरी देहरादून का अगर पूछा जाता है तो 3088 वर्ग किलोमीटर किसका है? देहरादून का है। तो यहाँ पे 4 जनपद दिए गए थे, चारों का मैंने आपको बता दिया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है वो चमोली है, और सर्वाधिक कम अगर सबसे कम अगर पूछा जाता है तो वो चंपावत है, जिसका कितना है? चंपावत। ठीक है, 1766 शायद चंपावत का है। यहाँ पे आप देख लेना एक बारी। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में यहाँ पे 13 जिले हैं टोटल। आगे है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो सर्वाधिक तीव्रता वाला जो भूकंप था वो था यहाँ पे चमोली का। 1999 में जो भूकंप आया था वो सर्वाधिक तीव्रता वाला मापा गया है। आगे, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ स्रोत पाए जाते हैं या फिर कूप पाए जाते हैं। आगे है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो उत्तराखंड का जिला बागेश्वर है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है। रुद्रपुर यहाँ पे उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है दोस्तों, यह एक जिला नहीं है। आगे है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो नेपाल की सीमा से यहाँ पे चंपावत भी लगता है, उधम सिंह नगर का भी हिस्सा लगता है, पिथौरागढ़ तो है ही है। ठीक है, 3 जिले जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो नंदा देवी जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई अगर पूछी जाती है तो 7817 मीटर क्या है इसकी टोटल ऊंचाई है नंदा देवी पर्वत की। कई एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे है, निम्न में उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो मसूरी को यहाँ पे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है, कहाँ पड़ता है मसूरी? तो देहरादून इसका राइट होगा। आगे है, किंगरी बिंगरी नीति सैलसाल और धर्मा क्या है? तो यह एक दर्रे हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। किंगरी बिंगरी नीति सैलसाल और धर्मा। ठीक है, आगे है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? तो जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह हल्द्वानी के पास स्थित है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। आगे है, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? तो शिमला दर्रा जोड़ता है दोस्तों, जो कि पिथौरागढ़ की दारमा व ब्यास घाटी को आपस में जोड़ता है, शिमला दर्रा। आगे, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था? तो पिथौरागढ़ के जो दर्रे हैं उनसे यहाँ पे नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार होता था। महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाएगा लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक। ठीक है, यह जो कि ट्रांजैक्शन पे यह स्थित है। यह यहाँ पे तिब्बत, नेपाल और उत्तराखंड तीनों को यहाँ पे जोड़ता है, यानी कि तिब्बत, नेपाल, भारत तीनों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह लिपू लेक है। लिपू लेक दर्रा पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? तो नंदा देवी जो पर्वत श्रेणी है, जो नंदा देवी पर्वत है, अभी हमने देखा हाइट भी देखी, तो नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का। आगे बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ चमोली में स्थित है दोस्तों। केदारनाथ पूजा जाए तो रुद्रप्रयाग में है। आगे है, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? तो राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। तो वही प्रश्न 3 प्रकार से पूछ लिया है, तो नंदा देवी राइट होगा इसका, नंदा देवी। आगे देखेंगे, फूलों की घाटी स्थित है? तो फूलों की घाटी बृहद हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, बृहद हिमालयी क्षेत्र में।
आगे राज्य में दून कहा जाता है, तो संरचनात्मक जो घाटियां होती हैं उनको यहाँ पे दून कहा जाता है। ठीक है, दून का क्या अर्थ है, जो संरचनात्मक घाटियां होती हैं उनको यहाँ पे दून कहा जाता है। आगे है उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है, तो कौन सा वह क्षेत्र है, तो बाह्य हिमालय जो क्षेत्र है दोस्तों, यह यहाँ पे अत्यधिक भूस्खलन के क्षेत्र के मामले में अत्यधिक सर्वाधिक आगे है। आगे है निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, तो ट्रेल पास जो दर्रा है, ठीक है, ट्रेल पास। अब इसकी खोज अगर पूछा जाता है तो ट्रेल कमिश्नर जो ट्रेल था, ब्रिटिश कमिश्नर जो ट्रेल था, उसने इसकी खोज की थी, ऐसा यहाँ पे बुकों में किताबों में दिया गया है। आगे उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, तो थांगला दर्रा यहाँ पे उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ने वाले और भी यहाँ पे दो और हैं दोस्तों, एक है थांगला, एक है मुलिंगला, एक है नेलंगला और तीसरा है शाक चोकला। यानी कि जिनके जिनके पीछे ला ला लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो वो ला अगर लगा हुआ है तो उत्तरकाशी आपको याद रखना है, उत्तरकाशी और तिब्बत। ठीक है, आगे है राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा वृहत एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है, वृहत और मध्य हिमालय के बीच। आगे वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंप के क्या कारण है दोस्तों, तो एक तो प्लेटों की गतिशीलता, जो यहाँ पे ग्लेशियरों के प्लेटें खिसकती हैं, वो गलती है, ठीक है, उनसे यहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं रहती हैं। दूसरी है यहाँ पे भ्रंशों की उपस्थिति। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे दोनों राइट आंसर होगा। आगे है राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो एक तो भूस्खलन है, दूसरी यहाँ पे अत्यधिक वर्षा यानी कि अतिवृष्टि, जरूरत से ज्यादा बारिश होना यहाँ पे प्रमुख कारण है बाढ़ और बाढ़ के। ठीक है, आगे है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, तो जोन 4 और 5 में यहाँ पे रखा गया है उत्तराखंड को, यहाँ पे भूस्खलन प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से। आगे राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है बाह्य हिमालयी क्षेत्र में। कहाँ होती है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र में। आगे है राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, तो नरेंद्र नगर, टेहरी का जो नरेंद्र नगर है वहां पे अत्यधिक वर्षा होती है। आगे निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं, तो आंतरिक सीमाओं वाले टेहरी, रुद्रप्रयाग बिल्कुल है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर ये भी है दोस्तों, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये भी है, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे क्या है, आंतरिक जिले हैं। आगे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला जो है वो पिथौरागढ़, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पिथौरागढ़। ठीक है, इंपोर्टेंट वैसे क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे पिथौरागढ़। आगे है राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तो मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे रुड़की, लक्सर भी है, खानपुर, चानापुरी और मंगलौर, नंदौरा, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी क्या है यहाँ पे मैदानी क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है, तो तराई क्षेत्र में यहाँ पे औरंगाबाद, ज्वालापुर भी है, काशीपुर, खटीमा ये तो है ही, सितारगंज, बाजपुर भी है, तो यहाँ पे ये सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं, तो जो राज्य का तराई क्षेत्र है यहाँ पे ये लोग बसे हुए हैं तराई क्षेत्र में। आगे शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है, तो शिवालिक जो श्रेणी है, शिवालिक हिमालय है दोस्तों, उसकी जो शिवालिक श्रेणी है इसकी ऊंचाई यहाँ पे है 750 से 1300 मीटर, इसका राइट आंसर होगा। आगे है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 53,483 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे कुल क्षेत्रफल है उत्तराखंड का। आगे शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है, तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत था दोस्तों, मैनाक पर्वत। ठीक है, आगे है माना दर्रा स्थित है, तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड में चमोली में स्थित है माना दर्रा। चमोली और तिब्बत से जो भी यहाँ पे दर्रे हैं उनको जरूर से याद करें। आगे है राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है, तो प्रसिद्ध दून है यहाँ पे देहरा। ठीक है, देहरा यहाँ पे प्रसिद्ध दून है। आगे है किंगरी, बिंगरी, नीति, सैलसाल व धर्मा, अभी हमने देखे तो ये दर्रे हैं, ठीक है, जो कि चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। आगे है उत्तराखंड का पामीर जो दूधातोली है दोस्तों, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है,
पांच नदियों का भी संगम, सॉरी, पांच नदियों का भी उद्गम होता है यहाँ से। तो यह मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, मध्य हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं वो पांच, एक है पूर्वी नयार, एक है पश्चिमी नयार, ठीक है, एक है पश्चिमी नहीं, आटागाड़ वूनो, ठीक है, और पश्चिमी रामगंगा भी है शायद। तो पांच हो गए यहाँ पे। आगे पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो पहाड़ों की रानी जो मसूरी को कहा जाता है वो यहाँ पे मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है, मध्य हिमालय श्रेणी में। आगे रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है, तो रानीखेत पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है, मध्य हिमालय में। आगे निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है दोस्तों? तो हिमाच्छादित वर्ष भर रहने वाला जो भाग है हिमालय का वो है यहाँ पे महा हिमालय। ठीक है, कौन सा है? महा हिमालय। आगे है निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है? तो भूकंप का यहाँ पे सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों आपदा के मामले में। आगे लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय यहाँ पे शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है, शिवालिक और महा हिमालय। आगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका मुख्यालय यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देहरादून में स्थित है, देहरादून। ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो श्रृंगकंठ जो दर्रा है वो यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल में स्थित है, उत्तर काशी में यह स्थित है। उत्तर काशी को जोड़ता है किससे? हिमाचल प्रदेश से श्रृंगकंठ दर्रा। याद रखना है दोस्तों, एक तो लिपुलेख पिथौरागढ़ का और दूसरा श्रृंगकंठ उत्तरकाशी का। ठीक है, आगे है क्वेश्चन देखेंगे आगे। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला जो दर्रा है यहाँ पे यह उत्तरकाशी में स्थित है। मैंने बोला था ना, जिसके भी पीछे यहाँ पे ला आपको दिखता है तो वो उत्तरकाशी में स्थित है, जैसे मुलिंगला, नेलंगला, शाक चोकला और थांगला। ठीक है, आगे है निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनना है हमें यहाँ पे। तो देखेंगे, राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, तो बिल्कुल है। ठीक है, जहाँ पे पहाड़ी रहेंगी दोस्तों वहां पे पब्लिक भी तो कम रहेगी ना। तो बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित रहता है, क्या यह सही है दोस्तों? तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। तो भावर क्षेत्र पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, तो मृदा मिट्टी के मोटे निक्षेप मिलते हैं कह रहा है भावर क्षेत्र में, तो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों ये भी। तो तीनों अगर सही हैं दोस्तों तो इसमें से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा, ये सभी यहाँ पे सही होंगे। आगे निम्न जिलों व क्षेत्रफल में सुमेलित करना है हमें यहाँ पे। तो चमोली का तो हमने अभी ऊपर देखा 8030 था, चंपावत का यहाँ पे 1766 है दोस्तों, शायद 1766 ना कि 33। उत्तरकाशी का 8016 ठीक है, उत्तरकाशी का 8016 ठीक है। 1790, सॉरी 1790, 7090 ये भी पिथौरागढ़ का भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत हो जाएगा हमारा यहाँ पे चंपावत, चंपावत का हो जाएगा यहाँ पे 1766 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है चंपावत का। आगे है उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड जो है हिमालय के यहाँ पे किस भाग में स्थित है दोस्तों? तो पूर्व मध्य भाग में स्थित है, पूर्व और मध्य भाग में। ठीक है, कई जगह आपको ये है उत्तर पश्चिम भी देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन इस बुक में दिया गया है पूर्व मध्य भाग में। ठीक है, पूर्व मध्य भाग में। आगे राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो राज्य का यहाँ पे 86.07 जो भाग है वह पर्वतीय क्षेत्र है, 86.07। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो उसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो यहाँ पे घटती है मात्रा। ठीक है, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, जो हिमालय का शिवालिक क्षेत्र है दोस्तों, शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां अत्यधिक वर्षा होती है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको वर्षा वहां पे घटती हुई ही दिखेगी। आगे विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है, तो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना यहाँ पे दिसंबर जनवरी में होती है, दिसंबर जनवरी इसका राइट आंसर होगा। आगे है विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, तो कहाँ से यहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों? तो माणा में यहाँ पे दिखाई देता है, माणा दर्रे से। ठीक है, तो यहाँ कहाँ स्थित है? चमोली में। आगे है निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है दोस्तों? तो प्राकृतिक सीमा कौन सी नहीं बना, क्या कौन सा नहीं बनाता है?
तो पूर्व में काली नदी तो बिल्कुल यहाँ पे प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो उत्तर में तिब्बत हिमालय तो है ही है दोस्तों, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। दक्षिण में तराई क्षेत्र भी है। पश्चिम में यमुना नदी नहीं होगा दोस्तों, यमुना नदी यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे नहीं बनाती है। या कुछ ही यहाँ पे जब देहरादून में आती है दोस्तों, तो देहरादून में कुछ हिस्सा यहाँ पे कुछ उत्तरकाशी का निचला हिस्सा देहरादून में जब इंटर करती है तो वहां पे कुछ समय के लिए प्राकृतिक सीमा बनाती है, ना कि पूरे उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो यहाँ पे जितने भी क्षेत्र इसने दिए हैं वो यहाँ पे पूर्ण प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, जो वही यहाँ पे दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे, उत्तराखंड में निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? देखते हैं। नेपाल तो बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश भी है, हिमाचल भी है, हरियाणा को स्पर्श नहीं करता है उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। आगे, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से कितने जिले यहाँ पे सीमा बनाते हैं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 5। अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड का मैप देखना एक बार आप, ठीक है, गूगल में अगर डालोगे उत्तराखंड का मैप तो आपको साफ नजर आएगा कि कौन से जिले यहाँ पे उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। आगे, राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं? राज्य के कितने जिले हैं जो चीन और तिब्बत से? 3 ही तो हैं दोस्तों, एक है उत्तरकाशी, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है चमोली। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे, निम्न स्थलों में से किसी एक स्थल पर भूकंपमापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? तो कहाँ नहीं बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में नहीं बनाया गया है। गरुड़ गंगा में है, टिहरी देहरादून में बनाया गया है, नैनीताल इसका राइट आंसर होगा। आगे, निम्न में से कौन बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? तो बृहद हिमालय के मूल निवासी यहाँ पे भोटिया जनजाति है दोस्तों। बृहद हिमालय की मूल निवासी है भोटिया जनजाति। आगे, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित हैं? तो चमोली में स्थित हैं दोस्तों। जो भी यहाँ पे अधिकांश पर्वत चोटी पाई जाती हैं वो चमोली जनपद में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक पर्वत चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई है यहाँ पे 7,817 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है नंदा देवी पर्वत की। आगे, निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर जो है वो पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो रानीखेत है दोस्तों। ठीक है, रानीखेत है, जोशीमठ चमोली का ये भी बिल्कुल है, गोपेश्वर भी है चमोली का दोस्तों। तो यहाँ पे ऋषिकेश यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ऋषिकेश जो है यहाँ पे कोई पर्वत श्रेणी पर स्थित शहर नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है दोस्तों? तो किस जिले का अधिकांश भाग जो है वो गंगा के मैदान में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है अगर है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो यहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं दोस्तों हमें बाह्य हिमालय में। ठीक है, बाह्य हिमालय क्षेत्र जो है वहां पे हमें जीवाश्म प्राप्त होते हैं। आगे, राज्य के ज्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं? तो राज्य के जो ज्यादातर पर्यटन केंद्र हैं दोस्तों वह स्थित है यहाँ पे बाह्य हिमालयी क्षेत्र में। आगे है, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तर में यहाँ पे उत्तरकाशी को माना जाता है। उत्तरकाशी सबसे उत्तर में स्थित जिला है। आगे सुमेलित करना है दोस्तों, तो लिपुलेख दर्रा अभी हमने देखा था यहाँ पे पिथौरागढ़। ठीक है, और थांगला ला लग गया तो उत्तरकाशी ले जाओ उसको। बारावती ट्रेल पास दर्रा, ट्रेल पास बागेश्वर चमोली अभी देखा था हमने। ठीक है, और उसके बाद बारावती, बारावती चमोली पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए का 2 बी का 3। ए का 2 बी का 3 कहाँ पे है? ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ए का 2 बी का 3 सी का 4 और डी का 1, डी का 1। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थांगला उत्तरकाशी हो गया, लिपुलेख पिथौरागढ़। ठीक है, चलो अब मैंने बता ही दिया आपको, अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला अभी हमने देखा था ऊपर, चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे है, सुमेलित करना है आगे भी। तो नंदा देवी की अभी हाइट देखी थी हमने 7817। कॉमेट पर्वत की है यहाँ पे 7756, 7756। पंचाचूली की है यहाँ पे दोस्तों, एक सेकंड आपको इजी रहेगा ऐसे,
ठीक है। तो नंदा देवी की है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कॉमेट का 4। ठीक है। पंचाचूली की हो जाएगी यहाँ पे कितनी, पंचाचूली की है यहाँ पे दोस्तों 6904। केदारनाथ पर्वत की है यहाँ पे 6968। तो इसका राइट आंसर होगा ए का 3 बी का 4। ए का 3 बी का 4 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है यहाँ पे, और कहीं नहीं दिख रहा। तो सी का 1 और डी का 2, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, तो नर और नारायण पर्वतों के मध्य यहाँ पे बद्रीनाथ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा बद्रीनाथ। आगे किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है दोस्तों, तो किंगरी विंगरी नीतिमाणा दर्रे हैं। ठीक है, क्या है, दर्रे हैं।